एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बनाएंगे कुछ अलग से हेल्दी, मतलब अलग सा भी बनाएंगे हेल्दी। रोज़ आलू टमाटर खाने से अच्छा है। आज एक भी आलू नहीं डालेंगे सोयाबीन में। तो सोयाबीन तो सबको पता है कितनी फ़ायदा करती है। जल्दी में बनाने के लिए क्या करते हैं, सोयाबीन को हम पानी मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया। अब ये सोयाबीन, ये मात्र 100 ग्राम सोयाबीन इतनी हल्की है कि एक कटोरा भर गया पूरा। अब इसको हम बड़े बाउल में डाल देते, इसलिए जब पानी डालेंगे इसमें तो फिर ये फूलेगी तो कटोरे में आएगी नहीं। तो मैंने बड़े कटोरे में डाल दिया। अब ये पानी हो गया गर्म। अब हम डाल देंगे इसमें गर्म पानी। तो गर्म पानी डालने से ये तुरंत फूल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें गर्म पानी। तो ये अच्छे से फूल रही। अब हम चम्मच लेके इसको ऊपर नीचे कर देते हैं तो अच्छे से ये और फूल जाएगी पूरी नीचे ऊपर से। इसको हम थोड़ी देर चलाएंगे ऊपर नीचे। जब इस अच्छे से फूल जाएगी तो फिर हम इसको ठंडे पानी में धुलेंगे। और ये फूलने के बाद देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। ये देखो इसमें बहुत सारा पानी भरा है। तो ये बस यहाँ पर मैंने थोड़ा लहसुन और 2 प्याज 2 टमाटर काट लिए और कुछ सब्जियाँ नहीं डालेंगे, बस इतनी डालेंगे। तो ये इसमें मैंने डाल दिया फ्रिज का 1 बोतल ठंडा पानी। जल्दी ठंडी हो गई। इसको अच्छे से हम निचोड़ लेंगे, पूरा पानी निचोड़ के फिर हम इसको आगे सब्ज़ी बनाएंगे इसकी। तो अच्छे से निचोड़ लेंगे क्योंकि इसमें एक बूंद पानी ना बचे, इसलिए। तो फूलने के बाद ये एकदम दोगुनी बड़ी हो गई। तो बस यहाँ पे अच्छे से फूल गई थी, मैंने निचोड़ भी ली। अब मैंने चढ़ा दी कढ़ाई। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया सरसों का तेल। अब हम तेल गरम हो जाए फिर मैंने डाल दिया इसमें लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट। इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। भूनने के बाद फिर बनाएंगे इसी में बढ़िया से। तो यहाँ पे मेरा लहसुन प्याज अच्छे से भून जाए। अब हम भाई आ गए पंखा में थोड़ी देर, फिर चले जाते, फिर आ जाते, ऐसा करते। तो यहाँ पे कलर हो गया चेंज प्याज का, अच्छे से भून गया। अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर का पेस्ट और जो मैंने मसाला हल्दी धनिया मिर्चा घोल कर रख देते हैं। फूल जाता, घोलने से क्या होता है, मसाला फूल जाता है तो बढ़िया से खुशबू आ जाती है, गाढ़ापन हो जाता। तो मैंने टमाटर डाल दिया, 2 टमाटर मैंने पीसे थे बड़े साइज़ के, तो वो डाल दिए। अब हम इसी में डाल देंगे मसाला, उसको भी बढ़िया से मसाले को भून लेंगे। आज हम सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत दिनों सोच रहे थे। तो ये मतलब चिकन फिर ये समझ लो मटन चिकन क्या बोला जाता है, हम तो नाम भी नहीं जानते। उससे भी अच्छा बना है, आप भूल जाओगे वाकई में। ये अगर सोयाबीन खाने लगो ना तो नॉनवेज वाले नॉनवेज भूल जाएंगे। तो यहाँ मैंने मसाला भी डाल दिया। अब फिर अच्छे से एक बार भून लेते हैं। उसके बाद अब हम डालेंगे इसमें सोयाबीन जो मैंने रखी थी। अब इसको मसाला में अच्छे से फ्राई करेंगे हम धीमे धीमे काफ़ी देर तक। तो ये अच्छे से बढ़िया से मसाला पूरा इनमें भर जाए तो कितनी बढ़िया लगती है देखने में भी, खाने में भी, और शरीर को भी फ़ायदा करती है। मतलब सब चीज़ सोयाबीन अच्छा बहुत लोग नहीं खाते लेकिन फ़ायदा बहुत करती है। मशरूम और ये सोयाबीन ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा करती। पनीर से ज़्यादा सोयाबीन फ़ायदा करती है। कोई कोई तो भिगो भिगो के खाता है सोयाबीन। तो बस अब ये अच्छे से कोटिंग हो गई इसमें। अब हम डाल देंगे इसमें पानी, जितना पानी चाहिए उतना पानी डाल देंगे इसमें हम रसे के हिसाब से। और चावल आज बनाएंगे नहीं तो रसा हम करेंगे नहीं ज़्यादा। चावल जब बनाते तो रसीला बनाते हैं, जब चावल नहीं बनाते तो फिर हम रसीला नहीं बनाते हैं। तो बस यहाँ पे देखो कितनी सुंदर लग रही देखने में। ये देखो अब सोयाबीन कलर चेंज हो गया इसका खोलते खोलते। अब बस जब पानी एकदम ख़त्म हो जाएगा इसका फिर इसमें हम डालेंगे कस्तूरी मेथी हरा धनिया और कुछ नहीं, बस सब्ज़ी बढ़िया बन जाएगी। अब इसको हम खौलाएँगे, कम से कम 10 मिनट खौलाएँगे पानी ख़त्म होने के बाद। तब तक सब्ज़ी खौल ली, तब तक हम आटा अपना लगा लेते हैं। तो ये मैंने मैदा ली है, तो आटा मैंने उधर माड़ के रख लिया है। ये मैदा है मेरी, तो मैदा मैंने माड़ लिया था, आटा नहीं माड़ा। तो देखो कितनी खाली कढ़ाई हो गई है। तो सब्ज़ी तो बन चुकी है। अब मैंने डाल दिया हरा धनिया और कस्तूरी मेथी, और बस ढक्कन लगा के छोड़ देंगे इसको। और फिर हम आटा लगा के अब बनाएंगे रुमाली रोटी। बहुत दिनों से मन था रुमाली रोटी खाने का। ये नॉन वेज में खाई जाती सुना है हमने, तो अब नॉन वेज ही की तरह बिल्कुल मैंने बनाया। तो पहले हम सब्ज़ी को अलग हटा लेते, कढ़ैया को धुल लेते। हमें तो बल्कि थोड़ा बर्तन धुलना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखो मेरी सब्ज़ी निकाल के मैंने रख दी है। मोबाइल कभी टेढ़ा हो जाता, कभी कुछ, कभी तो दिखने लगता। बस आटा मेरा अच्छे से फूल गया। तो अब हम रुमाली रोटी को बेल लेते हैं।
अब बेलने में क्या है, जितनी ज़्यादा पतली बनाओगे उतनी रुमाली रोटी उससे कही जाती है, और मुलायम भी बनती है बढ़िया। तो एकदम पतली इसको रगड़ रगड़ के बेल लेते हैं, एकदम पतली पतली बना लेते हैं रोटियाँ बस। तो इसको हम पतला पतला बेल लेते हैं। ये देखो, बेलने के बाद फिर सेकेंगे इसको, तवा में ही सेकेंगे, क्योंकि ये उतार के नहीं सेकी जाती, तवा में। अब उस हिसाब से रुमाली रोटी के हिसाब से मेरी तिवाई छोटी पड़ जाती, सिकुड़ जाती है पूरी ये रोटी, फिर इसको सही से करनी पड़ती है, तिवाई छोटी है ना उस हिसाब से। तो ये देखो एकदम पतली रोटी, ज़रा सी लोई थी, एकदम कागज़ की तरह रोटी मेरी बिल चुकी है। अब हमने जला दी गैस, चढ़ा दिया यहाँ तवा। तवा चढ़ाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे अपनी रोटी। तो ये तवा मेरा गरम हो गया है, अब हम रोटी सेक लेते हैं। ये डाल दी, इसी तरह से हम अपनी सब पहले रोटी को सेक लेंगे, उसके बाद फिर खाना तुरंत की तुरंत परसते जाएंगे तो सब लोग खाते जाएंगे। तो एक मैंने एकदम साफ़ कपड़ा ले लिया, ये सूती कॉटन का, तो एकदम साफ़ है कपड़ा, क्योंकि हमको दबा के रोटी सेकनी, वही रोटी खाई जाएगी, तो इसलिए साफ़ बिल्कुल करना। और ज़्यादा डार्क रोटी सेकना नहीं, क्योंकि रुमाली रोटी कभी देखना डार्क नहीं होती है, एकदम मुलायम मुलायम बन रही रोटी, मतलब बिल्कुल बूढ़े आदमी भी खा लें इतनी मुलायम है। अब मैदा है तो मैदा तो भाई वैसी होती है, बढ़ती ही है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बस यहाँ पे हम सब रोटियों को ऐसे ही सेकेंगे दबा दबा के। ये देखो, घुमा घुमा के दबा दबा के सेकते जाएंगे तो चारों तरफ से बढ़िया सिकती जाएगी रोटी। ये देखो, अगर उतार के इसको सेकेंगे तो फिर रुमाली रोटी का कोई वो नहीं रहेगा, फिर रुमाली थोड़ी नहीं बनेगी, फिर तो नॉर्मल रोटी बन जाएगी ये। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर और दबा देते हैं, गैस हल्की है ना बिल्कुल, तो टाइम लग गया इसमें, थोड़ी सी बढ़ा देते तो टाइम नहीं लगता। ये देख कितनी बढ़िया रोटी सीख गई मेरी। अब मैंने दूसरी रोटी भी डाल दी, इसी तरह से उसको भी सेकना है, घुमा घुमा के दबा दबा के, तभी तो बढ़िया टेस्ट आता है इसमें। अंदर दबा दबा के सेकोगे तो अंदर तक बढ़िया से सिक जाएगी रोटी। तो यहाँ पे तब तक हम दूसरी रोटी बेलने लगे, हमने सोचा इसको तवा में डाल दें, दूसरी रोटी बेल लें। इसको भी उसी तरह से हम उसी प्रोसेस से दबा दबा के सेकना है। ये देखो, और गैस को एकदम मीडियम गैस कर ली है, ना तेज़ है ना धीमी है, मीडियम गैस में बढ़िया सिकती हैं। तो ये इसको भी आसपास से दबा दबा के घुमा घुमा के रोटी सेक देंगे बस। और रोटियाँ मेरी सब इसी तरह से बनती जाती, एक सेकते हैं एक बेल लेते, एक सेकते एक बेल लेते, इसी तरह से सब रोटियों को हम बना लेते। ये देखो, अब सिक गई लगभग ये सिक गई। कपड़ा मैंने बड़ा ले लिया, इतना बड़ा लेना नहीं, लेकिन है एकदम साफ़। देखो ये जल भी फिर रोटी, उधर कुछ देखने लगे तो मेरी बेलने लगे। तो बस अब हम लगा लेते रोटियों में घी। अगर गरम गरम रोटियों में घी लगा के रख दो तो रोटियां एकदम मुलायम बनी रहती है। एक तो खासियत इनकी ये होती है, घी लगा के ऐसे दबा के रख दो पेपर में तो बिल्कुल भी ताज़ी रोटी बनी रहती है एकदम वैसी। तो बस यहाँ रोटी तो मेरी बन गई। अब हम लगा लेते हैं अपनी थाली। तो ये देखो सोयाबीन की सब्ज़ी है, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने परस दी सब्ज़ी, ये देखो हो गई मेरी सब्ज़ी। तो ये मैंने रख दिया सलाद, और ये रख दिया रोटी। ये तो इसी तरह मेरा वो सोयाबीन की सब्ज़ी और रोटी तैयार हो।